हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। और उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं उनको स्पिरिचुअली क्या बोलते हैं और वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मोस्टली इन 4 रीज़न से होती है। या तो जॉब ना मिलना, मतलब गरीबी। दूसरा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, जिसमें कि अपने पार्टनर के साथ में या पेरेंट्स के साथ में अब्यूज़ होना या कुछ भी। तीसरा, किसी भी तरह की कोई बीमारी, लॉन्ग टर्म सिकनेस। और चौथा है नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसके अंदर एक्सीडेंट हो सकता है या कोई भी ऐसा एक चीज़ जिससे कि हमें सोल शॉक मिलता है। और कई बार बस ऐसा होता है कि बचपन से ही हमारे साथ में ऐसे ट्रिगर्स और इवेंट्स चल रहे होते हैं और कोई चीज़ आकर के उसको फाइनली ट्रिगर कर देती है, जिसमें कि ट्विन फ्लेम हो सकता है या किसी की डेथ। अगेन वही है कि लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसी ही रीज़न से हो, वो किसी भी और नॉर्मल तरीक़ों से भी हो सकती है, पर उसके चांस थोड़े कम होते हैं। अच्छा, अब जिनके साथ में भी ये सब चीज़ें हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ही हो। मतलब हर किसी के घर में अगर किसी की डेथ हुई या हर किसी का अब्यूज़ हुआ है तो वो स्पिरिचुअली अवेकन होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये हम लोगों की ही ऐसी कुंडली में ग्रह होते हैं अलग, जिसमें कि हम फिर ढूंढने लगते हैं कुछ सवालों के जवाब कि हम क्यों आए हैं, ये अर्थ किस लिए है, हमारा यहाँ पे क्या पर्पस है। और ये इस टाइम इस फेस को जो हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें कि हम एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन भी आप एक तरीके का नहीं होते, बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें कि बाहर के जो इंसिडेंसेस होते हैं वो हमारे अंदर के डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं, जिसमें कि हम किसी से कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है या ऐसा कुछ भी होने से हम खुद के साथ अकेले ही रहते हैं। इसी को बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसके अंदर हम इन सब क्वेश्चंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हम वीडियोस वगैरह देखना शुरू करते हैं। इस दौरान एंट्री होती है हमारी सोल फैमिली की, जिसके अंदर कि हम दूसरे ऐसे लोगों से मिलते हैं, चाहे वीडियोस के थ्रू या कैसे भी कम्युनिटी के थ्रू, जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अभी जो सोल फैमिली होती है, और फिर जो नेक्स्ट फेज़ होता है जिसके अंदर सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, हमें एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। ये बहुत ही प्यारा फेज़ होता है। मतलब हम एक हमारी ईगो की लेयर उतरती है, हम एक सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं जिसमें कि हम बहुत अकेले होते हैं। फिर हमको बहुत बढ़िया से एक स्टेज आती है जिसके अंदर हमको मेंटोर मिल जाता है, और हमारे जो सोल फैमिली उस समय होती है, हमें लगता है कि वाव, ये लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ रहने वाली है। ये लोग तो बहुत, उनसे हम जेल कर रहे होते हैं, उनसे हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वाव, मतलब हमें तो सब कुछ मिल गया, ऊपर से हमें नंबर्स दिख रहे हैं और चीज़ें मैच हो रही हैं, और हम अपनी एक दुनिया में होते हैं और काफ़ी सब अच्छा चल रहा होता है। रियलिटी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, लेकिन हम बहुत होपफुल होते हैं क्योंकि सब चीज़ें अच्छी मिल रही होती है। अब जो सेकंड वाली डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, जिसमें भयंकर झटका, ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ दिनों बाद सब कुछ करते हुए भी, हीलिंग करते हुए भी, जो बाहर की जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो चल रहा है, वो इतना चेंज नहीं होता है। अब बात यह है कि चेंज किस तरीके के होता है। चेंज चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया होता है ना, उस तरीके का चेंज नहीं होता। अगर हम किसी के लवर के आने का वेट कर रहे हैं, या किसी पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप सही होने का वेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब का हम वेट कर रहे हैं, और वो जब चीज़ें हमको नहीं मिलती है, तब हमारा फिर से एक डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, जिसके अंदर कि हमारी फिर से एक ईगो की लेयर उतरती है। और उस टाइम पे हम किसी और की हेल्प नहीं लेते, मतलब किसी मेंटोर से, या क्योंकि तब तक हमने सारे टूल्स यूज़ करना सीख लिया होता है। जितने भी अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू हमने काफ़ी नॉलेज ले ली होती है, काफ़ी हद तक हम एक्सेप्टेंस में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले तो हम चीज़ों को पता करते हैं। लाइक मैं आपको ये बोलूँ कि इस पर्सन को माफ़ कर दो, और उस पर्सन को एक्चुअली माफ़ करने के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि भाई हम किसी को माफ़ करने से हम ही फ्री होंगे, या हम कर्मा के बारे में पता करते हैं, या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता करते हैं, या पुनर्जन्म के बारे में पता करते हैं, या शिव शक्ति के बारे में, या फिर
कितनी भी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। अब की बार जब हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, जिसके अंदर हम फिर से डिप्रेशन के फेज़ में आते हैं, उसके अंदर हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनके ऊपर। और जो सोल फैमिली के जितने भी लोग जो हमें लगता है कि परमानेंट है और वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं, उनमें से काफ़ी लोग टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। दैट डजंट मीन कि मतलब उनसे कोई हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जस्ट वो आते हैं और चले जाते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन होता है कि हम जिस भी चीज़ को हम समझते हैं ना कि ये तो परमानेंट होने वाली है, ये तो रहने वाली है, ये स्पिरिचुअल जर्नी का यही मतलब है कि कुछ तो परमानेंट है ही नहीं, हम तो फ्लो करेंगे, लाइक पानी की तरह फ्लो करने वाली है जर्नी। तो नेक्स्ट टाइम पे जब हम उन टूल्स को अप्लाई करते हैं और 100% एक्सेप्टेंस के लेवल के ऊपर आते हैं, फिर जब हम एक नया अपना अगेन एक लेयर और उतरती है, और ऐसा किसी के साथ में 3, 4, 5 बार भी हो सकता है, किसी के साथ 2 बार भी हो सकता है, किसी का ये चीज़ 4 साल तक चल सकती है, किसी की ये साल भर तक चल सकती है, जिसमें कि मेजर आपकी लेयर्स उतर रही हैं। लेयर मेरी भी अभी डे बाय डे उतर रही है, आपकी भी उतर रही है। ये जो वीडियो बन रहा है, इससे अभी किसी की हीलिंग हो रही होगी, मेरी हीलिंग हो रही है इसको बनाते हुए, तो थोड़ा थोड़ा हीलिंग तो डेली होता है। बट स्टिल जो एक फाइनल एक्सेप्टेंस का लेवल आता है, जिसके अंदर कि फिर हम ये एक्सेप्ट, हम विक्टिम मेंटालिटी से अपनी रियलिटी में पहले होते हैं, फिर हम एक ऐसी रियलिटी में चले जाते हैं जिसमें कि हम ख्वाब ज़्यादा देख रहे होते हैं और हम रियलिटी में कम होते हैं, लेकिन हम हैप्पी होते हैं। फिर हम एक ऐसी रियलिटी में आते हैं जिसमें हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमें कनेक्शन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा आजकल सेल्फ लव दिखाया जा रहा है, या बहुत ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, नहीं, हम हमारी नीड्स हैं, हमारी नीड्स में है रोटी, कपड़ा, मकान और एक ह्यूमन कनेक्शन। वी आर सोशल एनिमल। तो हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी चीज़ों को डील करना सीखते हैं अपने लेवल के ऊपर। और इस समय जो हमारी जो सोल फैमिली रहती है हमारे साथ में, मोस्टली वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ में रहती है। और बाकी तो लोग आते जाते हैं, जिनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से वो लोग आते जाते हैं। तो बस मैं एंड में यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी डिप्रेशन के फेज से ऐसे गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से, और आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो आप सेशन बुक करवा सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूँगी। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।